बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। कल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पेशी हुई थी तो उस पेशी के आखिर के ऊपर जब काजी फायज ईसा और इमरान खान के दरमियान मुकालमा हुआ था तो उसमें इमरान खान ने उनको बताया था कि उनके बहुत सारे केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो पेंडिंग है और उन्होंने इनको समाअत के लिए मुकर्रर करने के हवाले से इस्तदा की थी। आज बहुत बड़ी खबर है ये, और बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। और बड़ी खबर इसलिए भी है, जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बैठ जाएं तो इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत सीरियस मामला है। इसका मतलब होता है कि बहुत कोई हसास मामला है और इसमें कोई आईनी तशरीह दरकार है। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया और बल्ले के निशान छीनने के बाद सारा तमाशा शुरू हुआ और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें नहीं मिली और बल्ले का निशान छीनने का एजाज़ जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के नाम हमेशा रहेगा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें भी उनको नहीं दी। फिर उन्होंने इस मामले को चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट ने, तो पेशावर हाई कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं सुनी। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और उसके साथ ही ये कहा कि वो जो अरकान इस वक्त असम्बली का पार्ट बन चुके हैं वो किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। इस तरह से शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से फारिग हो गई। 2/3 मेजॉरिटी जैसे ही हाथ से गई तो इसका मतलब ये था कि काजी फायज ईसा साहब जो है उनको अब एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि फिर खबरें आना शुरू हो गई जी वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये मामला बड़ा अहम है और काफ़ी दिनों से वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग था। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी? क्या वो खाली रहेंगी? क्या ये गलत फैसला था? क्या ये सही फैसला था? ये एक आईनी तशरीह है और आईनी तशरीह के इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम दस्तयाब जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बना दी है। और जहां तक फुल कोर्ट की बात है तो अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो 13 जजेस हैं वो अवेलेबल है। मजमूई तौर पे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल आसामियां 17 होती हैं, लेकिन इस वक्त 3 आसामियां खाली हैं, लेकिन 14 जजेस अवेलेबल हैं। लेकिन 14 में से एक जो जज साहिबा जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं उनको दिल की तकलीफ हुई, वो अस्पताल दाखिल रहीं। वो इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज है या आप यूँ कहिए बेड रेस्ट पे हैं, या वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो काम नहीं कर रही, इस वक्त जो है छुट्टी पे। तो उनकी वजह से बाकी रह गए 13 जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दे दी है। और आखिरी बार जब फुल कोर्ट तश्कील दी गई थी तो 8 महीने कबल जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हुआ था। अच्छा, अब कौन कौन शामिल है उसमें? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शामिल है। वैसे आपस की बात है, काजी फायज ईसा साहब ने तो बल्ले का निशान छीना था और बल्ले का निशान छीनने के बाद ये सारे का सारा बहरान उन्हीं के इस फैसले से पैदा करता है और उस फैसले के ऊपर ही वह अब बरतानिया को खत लिख के अपने वजात दे रहे। इसीलिए मैंने उसने कहा था ये मामला सब जुडिस है और जो सुप्रीम कोर्ट जब खत लिख रही है तो यूं तासुर मिल रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट पार्टी है। तो इस फुल कोर्ट के अंदर काजी फायज ईसा साहब नंबर 1, जस्टिस मंसूर अली शाह नंबर 2, जस्टिस मुनीब अख्तर नंबर 3, जस्टिस याया अफरीदी नंबर 4, जस्टिस अमीनुद्दीन खान नंबर 5, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल नंबर 6, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर नंबर 7, जस्टिस आयशा ए मलिक नंबर 8, जस्टिस अतर मिलल्ला नंबर 9, जस्टिस हसन अजहर वहीद नंबर 10, जस्टिस शाहिद वही जो है वो 11वें नंबर पे हैं, जस्टिस इरफान सादत 12वें पे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान 13वें नंबर पे। इसमें एक खास बात है, हमने एक तवील अरसे के बाद अब जस्टिस मुनीब को और जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा को काजी फायज ईसा साहब की अदालत के अंदर देखना है। और उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद तो कम से कम काजी फायज ईसा साहब ने आयशा मलिक साहिबा को नहीं बिठाया चूँकि उनके सवालात बड़े वैलिड थे। अब सवाल यह है कि फुल कोर्ट क्यों बनी है? अस्ताद मलिक साहब के मुताबिक चूँकि ये कमेटी होती है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो बेंच का फैसला करती है, तो वहाँ पे जो 2 जजेस थे जिसमें काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, उनका ख्याल ये था कि जो इस वक्त तमाम दस्तयाब जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक फुल कोर्ट बना दी जाए।
चूंकि ये आईनी तशरीह का मामला है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे इख्तलाफ किया और ये कहा नहीं, आप यूं कीजिए कि जो 7 सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बना दिया जाए और वो लार्जर बेंच इसका फैसला करे। लेकिन बिल आखिर चूंकि मेजॉरिटी उन 2 जजेस की थी, तो उन 2 जजेस ने अब इस बुनियाद के ऊपर फैसला किया है कि नहीं जनाब, अब इस मामले को फुल कोर्ट सुनेगी। और फुल कोर्ट सुनने का मतलब ये है कि अब ये मामला जो है एक बार सेट हो जाएगा। अब ये कब केस लगेगा, कोई लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। ये 3 जून को जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। 3 जून कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 3 जून को बहुत सारे और भी केसेस हैं। 3 जून को ही साइफर का केस है, तो इमरान खान के लिए एक बड़ा दिन है। अब इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की सीटों की नज़र से आप इस केस को नहीं देखेंगे कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। आप इसको यूं भी देखेंगे कि क्या हुकूमत को वापस 2/3 अक्सरियत मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो क्या काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। तो अगले चंद दिनों के अंदर होपफुली 3 जून, यानी 3 जून का मतलब ये है कि मंडे से ये केस टेकअप होगा। अगर ये टेकअप होता है तो क्या उसके बाद इसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर किया जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब आते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के हवाले से एक तो आप जानते हैं कि वो जो उनकी एक वीडियो है ट्विटर के ऊपर, उसका शोर मचा हुआ है। तो जनाब जो FIA का साइबर क्राइम विंग है वो बड़ी फुर्ती के साथ 26 मई को ये वीडियो अपलोड होती है। 29 मई को FIA साइबर क्राइम सर्कल जो है वो इंक्वायरी शुरू करता है और कल 30 तारीख को उन्होंने जेल जो इंतज़ामिया है जो जेल में तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे दी जज साहब को, और कल उन्होंने जुडिशल मैजिस्ट्रेट इस्लामाबाद से रब्ता किया और अदालत ने भी कल ही उनको इजाज़त दे दी। जिसके बाद अंदाज़ा करें कि रात को ही FIA की टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंच गई और उन्होंने कहा देखिए जी, इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रियासत मुखालिफ बिलखुसूस पाक फौज के खिलाफ प्रापोगेंडा किया गया है और उनका जी इस वीडियो के ज़रिए आर्मी के खिलाफ प्रापोगेंडा के ज़रिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर ऑफिसर्स और जवानों में बगावत और इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की गई है। इस वीडियो के ज़रिए मुख्तलिफ रियासती इदारों में तफरीक भी पैदा करने की कोशिश की गई है और ये वीडियो सरीहन पीका एक्ट 2016 की खिलाफ वर्जी है जिसकी तफ्तीश होना लाजिम है, इसलिए इमरान खान तक तफ्तीश की रसाई दी जाए। अच्छा, अब अदालत ने उसकी इजाज़त दे दी। ये रात को जेल में पहुंच गए, लेकिन इमरान खान ने शामिल तफ्तीश होने से और FIA की टीम की किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे वकला मौजूद नहीं होंगे मैं किसी तौर पे भी आपको जवाब नहीं दूंगा। उसके बाद FIA ने एक तहरीरी जवाब भी इमरान खान का हासिल कर लिया। तहरीरी जवाब क्या है, वो जो उनका इजाज़तनामा है उसके ऊपर इमरान खान ने अपने कमेंट्स लिखे हैं और साथ साइन किया है। उसमें चूंकि इजाज़त मांगी गई थी तो इमरान खान ने नीचे लिखा है कि आई विल जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन प्रेजेंस ऑफ माई लॉयर एंड द अबव एलिगेशन इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उनका जी मैं अपने वकला की मौजूदगी में हूँगा और जो आप जिस इल्ज़ाम का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बेहुदा है। इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट का पहले नारा लगाते रहे। अब इमरान खान की एक नई टर्म आई है एब्सोल्यूट नॉनसेंस, और ये जो एब्सोल्यूट नॉनसेंस वाला इस वक्त हैश टैग है वो पाकिस्तान के अंदर जो ट्विटर है उसके ऊपर टॉप ट्रेंड है कि इमरान खान ने क्या किया। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट इस्लामाबाद से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है और जलसे के हवाले से उनको इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही थी और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था DC को कि आप फैसला करें और फैसला करके इजाज़त दें। तो बताया गया था जी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियरेंस नहीं दे रहे, लेकिन बिल आखिर DC इस्लामाबाद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दे दी है और इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बाकायदा तौर पे आगाह कर दिया गया है कि हमने अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कर दिया है। और जो DC इस्लामाबाद है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रवात GT रोड है उस पर जलसा करने की इजाज़त दी है। लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि रवात के अंदर जलसा है, परेड ग्राउंड के अंदर है या D चौक के अंदर है।
इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल आखिर वो जलसे की इजाज़त मिली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कैसे करती है, कितना बड़ा जलसा करती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। और अगर इतने अरसे के बाद मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को खुल के मौका मिल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि आप रोक सकेंगे लोगों को या लोग नहीं आएंगे। यहाँ तो इमरान खान की जो एक तस्वीर है उससे इतना खौफ है, और किस तरह से ये मुमकिन हो सकता है कि आप जलसे की इजाज़त दें और आप गिरफ्तारियां ना करें, रुकावटें ना खड़ी करें। ये तो जून आ गया और जून में वो जलसा करना चाहते हैं, उससे पता चल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।